तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बारे से और डोनाल्ड ट्रंप के बारे से। आप लोग न्यूज़ आखिर देखते ही होंगे कि मतलब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने है ना किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के सामने है ना एक मतलब बहस चली उसके साथ। और बहस में मतलब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यानी कि जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी किस प्रकार से मतलब डोनाल्ड ट्रंप से यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति से वार्तालाप किया है ना। उनके साथ एक मतलब कंधे से कंधे मिलाकर अगर देखा जाए तो नज़र से नज़र मिलाकर मतलब एक प्रकार से बात किया। तो साथियों याद रखेंगे 24 फरवरी 2022 से यानी कि 24 फरवरी 2022 से यह यूक्रेन और रूस जो खास करके जो युद्ध जो चल रहा है और अभी तक मतलब चल रहा है। और जब डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की जगह में जो कमला हैरिस थी, ये आपस में जब चुनाव लड़ने का जब माहौल था, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं रिपब्लिकन पार्टी से और जबकि जो बाइडेन आते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा। अगर कोई भी देश की सरकार की पार्टी अगर बदलती है तो उसको लेकर विदेश का भी मतलब नीति बदलती है। हमने कई एक वीडियो में बताया था कि अगर मान लीजिए अगर आज के दौर पे है ना अगर कोई देश अगर अच्छी तरह से मतलब अपने पड़ोसी देश का अगर मतलब क्या कहते हैं कि उनका समर्थन कर रही है, अगर यह सरकार अगर आ जाती है, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो बाइडेन अगर मतलब क्या कहते हैं कि बांग्लादेश में अगर सरकार गिरी है तो इसका सबसे बड़ा कारण है मतलब इन्हें मतलब सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था और जिसका सबसे बड़ा हाथ था किसका, जो बाइडेन का। ठीक है, यानी कि जो बाइडेन ने अगर देखा जाए तो मतलब साफ सुथरा कहा जाए तो सरकार गिराने का हाथ अमेरिका का यानी कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी था उनका हाथ था उस पर, यानी कि जो बाइडेन का हाथ में था। अब उसकी सरकार जो मतलब किसकी सरकार बैठी, मोहम्मद यूनिस की सरकार। और यूनिस की सरकार कौन है, जो मतलब जो बाइडेन ने मतलब अपना बैठाया। ठीक है, अब याद रखेंगे जब देश में मतलब अगर पार्टी बदलती है या फिर सरकार बदलती है तो इसमें सबसे बड़ा अगर देखा मतलब फ़र्क पड़ता है तो विदेश की कूटनीति को लेकर, विदेश की मतलब जात नीति को लेकर इसमें बदलती है। अब अगर देखा जाए कि जो बाइडेन अगर इसका पसंद है तो डोनाल्ड ट्रंप इनका पसंद नहीं होंगे। जो बाइडेन अगर ये अगर फैसला दे के गए हैं तो इनका फैसला इनको मतलब मंजूर नहीं होगा। बहुत सारी बातें मतलब अगर कोई पार्टी बदल गई तो समझ लिए बहुत कुछ कूटनीति भी बदलेगी और बहुत कुछ बातें भी बदलेगी। तो आप देखिए 24 फरवरी 2022 से यह युद्ध शुरू होता है और यह युद्ध में इनका साथ कौन देते हैं, अमेरिका के जो डेमोक्रेटिक जो पार्टी है ना, डेमोक्रेटिक जो पार्टी, तो उसमें कौन थे, जो बाइडेन इन्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कि आर्थिक रूप से है ना उनको डॉलर देते हैं है ना, उनसे मतलब रूस से मुकाबला करने के लिए उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा वेपन देते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हथियार देते हैं। जिसको लेकर अगर कहा गया, इस बहस में यह कहा भी गया था कि आप इतने एक छोटे से देश हो कि आप यह युद्ध में आप जो 3 साल टिक गए हो, ये हमारा मतलब ये अमेरिका के मतलब बलबूते से तुम टिके हो। ठीक है, आपकी हिम्मत भी नहीं होती कि आप 3 दिन तक में रूस के सामने मतलब आप क्या कहते हैं कि टिक पाते। ये बात इन्होंने मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है किसको, ज़ेलेंस्की को। ठीक है, अब फिर बीच में मतलब वेंस आते हैं जो वहाँ के जो मतलब उपराष्ट्रपति है। ठीक है, तो देखिए अब वेंस ने कहा कि देखिए ये जो मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर जो भी कुछ कर रहे हैं तो आपको इस बात को लेकर मतलब इन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब शुक्रिया किस बात को लेकर कि आप जिस भी हालत में गुजर रहे हो है ना, आप जो मतलब रूस से युद्ध कर रहे हो और मतलब जो बाइडेन आपको जो आर्थिक मदद दी है लगभग $350 बिलियन का मतलब उन्हें आर्थिक मदद दी है। ठीक है, लगभग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे 24 फरवरी 2022 से लेकर अब तक है ना जो बाइडेन की सरकार में या फिर अभी तक जो देते हुए आ रहे हैं लगभग मतलब $350 के आसपास उन्हें मतलब आर्थिक मदद दे चुके हैं। बहुत सारे वेपन भी दिए हैं, बहुत सारे सब कुछ भी दिए। तो इन्होंने क्या कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे इन्होंने क्या कहा था कि अगर हम मतलब जीत के आते हैं, अपने पार्टी लेकर हम आते हैं तो पहला चीज़ हम यूक्रेन और रूस का जो वार चल रहा है इस वार को हम लोग ख़त्म कर देंगे। और बिल्कुल वैसा बात चला भी है ना, सऊदी अरब में है ना इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि वार्तालाप हुई है ना। क्या कहते हैं कि रूस का जो विदेश मंत्री है, उसके बाद यूक्रेन के जो विदेश मंत्री है, सबको आपस में एक टेबल में बैठाया गया, बातचीत किया गया। लेकिन इसमें से जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति को वहाँ पे नहीं बुलाया गया। आप सारे बहुत अगर न्यूज़ देखते होंगे कंटिन्यू आपको यह मालूम होगा। तो देखिए
बात ये होगी इसमें मतलब जेडी वेंस ऐसे जो मतलब वहाँ के जो उपराष्ट्रपति का नाम यानी कि जो मतलब डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो मतलब उपराष्ट्रपति है उनके बाद जो मतलब किसी को कम पावर है ना, तो उसी प्रकार से उसका नाम है डी वेंस है ना, ऐसे कोई जेडी वेंस है। तो देखिए ये जो मतलब अमेरिका के उपराष्ट्रपति उनसे मतलब बात किए, तो उनसे मतलब जब बात किए, देखिए बात क्या किए थे, वेंस ने कहा यूक्रेन में शांति और है ना समृद्धि का रास्ता डिप्लोमेसी से ही निकल पाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप यही कर रहे हैं, आपका रवैया बहुत असम्मानजनक है, ये सही डिप्लोमेसी नहीं है। आपको इस जंग को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया कहना चाहिए। ये कौन बोले थे? वेंस, यानी कि अमेरिका के जो फिलहाल के जो उपराष्ट्रपति है, हालांकि राष्ट्रपति तो डोनाल्ड ट्रंप है, जो वेंस है वो उपराष्ट्रपति है। उन्होंने जेलेंस्की को कहा कि आपको ट्रंप का समर्थन करना चाहिए। समर्थन कैसे समर्थन? आप जब दोनों में मतलब युद्ध कर रहे हो तो आपको शांति करने का मतलब प्रयास कौन कर रहे हैं? ट्रंप। इस बात को लेकर आपको उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए। तो फिर जेलेंस्की ने मतलब वेंस के बात को लेकर क्या कहा, यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्या कहते हैं वेंस की बातों को लेकर क्या कहा 2014 में, ये बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। क्या बोले सुन लीजिए। 2014 में जब रूस और यूक्रेन मतलब एक बार युद्ध शुरू हुआ था, 2014 में जब रूस और यूक्रेन जब युद्ध शुरू हुआ था तब कई बार बातचीत हुई। उस टाइम मतलब एक दूसरे को आपस में बैठा के रखने के, एक दूसरे को मतलब बहुत ज़्यादा समझाने बुझाने से बहुत सारी कई सारी बात हुई। ठीक है, 2019 में मैंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। कौन? व्लादिमीर जेलेंस्की, यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि देखिए 2014 में जब यह मतलब युद्ध शुरू हुआ था तो 2019 में इन्होंने कहा कि हमने एक क्या कहते हैं कि एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था और मुझे भरोसा दिया गया था कि यह युद्ध विराम मतलब लागू होगा। मतलब क्या 2014 में युद्ध शुरू हुआ, 2019 में हस्ताक्षर किए, शांति को लेकर बहुत सारी बातें हुई और उसे मतलब भरोसा दिलाया गया कि यह युद्ध विराम होगा, है ना। दोनों तरफ से युद्ध के कैदियों को रिहा किया जाएगा, यानी कि उस टाइम जो कैदियाँ यानी कि रूस के जो कैदी है यूक्रेन में रखा गया था और यूक्रेन के जो मतलब जो वहाँ के यूक्रेन का जो निवासी है उसको मतलब रूस में बंधक बना के रखा गया था। ये बोला मतलब 2019 में यह हस्ताक्षर किया गया और कहा कि देखिए ये मतलब युद्ध विराम की तरफ जाएगा और जाने के बाद जो दोनों तरफ को जो कैदी है एक दूसरे का अदला बदली के अनुसार से वहाँ से छुटाया जाएगा। ठीक है, लेकिन पुतिन ने यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने, ठीक है, पुतिन ने इस समझौते को तोड़ दिया और 2022 में फिर एक बहुत बड़ा हमला किया। ये कौन बोले? यानी कि वेंस ने जो कहा जेलेंस्की को कि आपको ट्रंप का समर्थन करना चाहिए। इन्होंने कहा कि कैसा समर्थन और कैसा शुक्रिया, है ना, कैसा समर्थन और कैसा शुक्रिया, जबकि 2014 में युद्ध शुरू हुआ, 2019 में उन्हें मतलब कहा गया कि देखिए आप हस्ताक्षर कीजिए, यह बहुत मतलब शांति रूप लाया जाएगा। फिर मतलब पुतिन भी इस चीज़ को मतलब लेकर राजी हो गए, लेकिन फिर 2022 में फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर हमला कर दिया। किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फिर कहा, फिर मतलब जेलेंस्की के, है ना, जेलेंस्की फिर मतलब उन्हीं को मतलब वेंस की ओर देखते हुए कहें यह कैसी डिप्लोमेसी है। जेडी वेंस ने कहा, जेडी वेंस ने क्या कहा, यह कैसी डिप्लोमेसी है, इसका मतलब क्या है? ये कौन कहे हैं? जेलेंस्की, यानी कि वेंस की तरफ देखते हुए। ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति भी यही बात कहे, उनके साथ मतलब तीखी बहस हुई है। ठीक है, फिर वेंस ने क्या कहा, मैं उस डिप्लोमेसी की बात करता हूँ या फिर बात कर रहा हूँ जिससे आपके देश में हो रही तबाही को रोकेगी। मतलब क्या बोला? मैं उस डिप्लोमेसी यानी कि उस शांति रूप के उस युद्ध विराम को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, है ना, जिसको लेकर आपके देश में जो तबाही हो रही है, यह तबाही को कौन रोकेगा? ट्रंप रोकेगा। ठीक है, मैं उस डिप्लोमेसी की मतलब बात कर रहा हूँ। चलिए देखिए, फिर देखिए वेंस ने क्या कहा इसको लेकर, फिर मतलब वेंस ने क्या कहा, मुझे लगता है कि है ना ओवल ऑफिस में आकर इसे अमेरिकी मीडिया के सामने उठाना आपका अपमानजनक रवैया है। आप सीमा पर कमज़ोर हैं क्योंकि आपके पास ज़रूरी सैनिक नहीं हैं। आपको प्रेसिडेंट ट्रंप का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने युद्ध में आपकी मदद की है। अब युद्ध में मदद कहाँ की है? मतलब उनको मतलब रूस और यूक्रेन को एक दूसरे से टेबल में बैठाकर शांति की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेंस ने यह भी कहा कि आपको मतलब उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमने जो आपको बताया। ठीक है, जेलेंस्की ने मतलब कहा, फिर मतलब जेलेंस्की क्या कहें, वेंस की बात को कटते हुए क्या कहा, देखिए, क्या आप यूक्रेन गए हैं? फिर इन्होंने क्या कहा, किसको कहा? जेडी वेंस को, यानी कि अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं। जेलेंस्की ने ये बात कहा, क्या आप यूक्रेन गए हैं, है ना, आपने कभी देखा है कि वहाँ हम क्या परेशानियाँ झेल रहे हैं? एक बार आप आकर देखें ज़रूर। ये कौन बोले हैं?
कौन बोले जी? जेलेंस्की किसको जवाब दिए? वेंस को, यानी कि जेडी वेंस को जवाब दिए इस मुद्दे को लेकर। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक है। वेंस ने कहा, मैंने इसके बारे में पढ़ा है और देखा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस देश के प्रशासन, है ना, क्या उस देश के प्रशासन के मतलब प्रति अपमानजनक रवैया दिखाना सही है जो आपके देश की बर्बादी को रोकना चाहता है? यहाँ बहुत बड़ी अच्छी बात है। वेंस ने क्या कहा? किसको कहा? जेलेंस्की को। जेलेंस्की को ये कहा कि देखिए, क्या इस बात को लेकर मतलब अनदेखा करना यह ज़रूरी है? आपके देश में जो तबाही हो रही है, आपके देश में जैसी बर्बादी हो रही है, आप जो मतलब क्या कहते हैं मंदी की कगार में जा रहे हो, है ना, अगर उसको रोकने के लिए, एक कहावत है, दो मतलब आपस में मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। तो वेंस का मतलब यही है कि आपके देश में हो रही है बर्बादी, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। आपके देश में हो रही है बर्बादी, आपके देश में हो रही है तबाही, आप सीमा में कमज़ोर है, आपके पास सैनिक नहीं है, आपको उसी से बचाने के लिए ट्रंप ने एक कदम उठाया है कि आप मतलब अपने आप को सुरक्षित रखें और मतलब इस बर्बादी से बचें। ये बर्बादी मतलब अंत होने वाला है सबका। ये मतलब ट्रंप का ये मतलब सोच है, वेंस का ये सोच है ट्रंप को लेकर कि आप एक काम कीजिए, आप युद्ध को रुकवाइए। जो आपको रुकाने के लिए कौन कर रहा है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी के, ठीक है। चलिए, वेंस ने ऐसा कहा। फिर जेलेंस्की ने कहा, जेलेंस्की फिर क्या कहते हैं? जब आप युद्ध में होते तो आप तो सबके साथ मतलब क्या, जब आप युद्ध में होते हो तो सबके साथ परेशानियां होती है। भविष्य में इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। यही में मतलब गर्मा गर्मी का माहौल है। बात को समझिएगा। ये जेलेंस्की ने क्या कहा? जब आप युद्ध में होते तो, क्या बोले? जब आप युद्ध में होते तो मतलब जब आप युद्ध में होते हो तो मतलब सबके साथ परेशानियां होती हैं। भविष्य में इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। यही बात को लेकर इन्होंने क्या कहा? यही बात को लेकर कहा इसका मतलब असर अमेरिका में भी पड़ेगा कभी ना कभी। ये बात को लेकर ट्रंप हो गए उखड़ गए, यानी कि ट्रंप को लग गया गुस्सा। इसी बात को लेकर आप जब वीडियो हम जब डालेंगे तो देखिएगा इसमें क्या हुआ था। इसमें मतलब इन्होंने कहा कि हम आपका साथ किसी भी हाल में नहीं देंगे। इन्होंने सीधी बात कहा। एक टाइम को याद रखेंगे, जेलेंस्की को इन्होंने जोकर तक कहा, है ना। जब स्वागत किया गया था मतलब आप बिल्कुल फिट फाट के साथ पूरी मतलब तैयारी के साथ आए हुए हैं। इन्हें मतलब दरवाजे तक लाने के लिए जब उन्हें क्या कहते हैं पिकअप करने के यानी कि लाने के लिए गए थे, पूरे मीडिया वालों के साथ ऐसा कहा। और एक दूसरे से मतलब झड़प होने की, मतलब झड़प तो नहीं, ऐसा मतलब कहा जाता है, मतलब जब आप वीडियो देखेंगे उसमें क्या होता है कि एक दूसरे में तीखी बहस से शुरू होती है कि हम आपको मतलब क्या कहते हैं कि वार में हम आपको मदद नहीं करेंगे, हम आपको पैसा वैसा कुछ नहीं देंगे। सीधी ये बात कौन बोले? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ठीक है। और इस बात को भी ध्यान रखिए, हमने कहा भी होगा शुरू में कि अगर कोई देश, है ना, अगर किसी देश की पार्टी बदली, उस चीज़ को लेकर दूसरे देश की कूटनीति बदलेगी, है ना, उसी देश को लेकर मतलब कूटनीति भी बदलेगी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं और बहुत सारी मतलब जेडी वेंस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप मतलब किस प्रकार से आपस में तीखी बहस होती है, बहुत सारी ऐसी बहस होती है ना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आगे बहुत अच्छा रोचक मतलब ऐसी जानकारी आते रहेंगे दोस्तों। तो आज लगभग मतलब 22 या 23 दिनों के बाद ये वीडियो मतलब आज हमने मतलब अपलोड किया है। और देखिए बहुत दिनों के बाद ये लगभग देखा जाए तो महीना करीब लगने वाला है, तो जिसके लिए सॉरी। अब ऐसे बिल्कुल मतलब वीडियो कंटिन्यू आता रहेगा। और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।